Are we ready with the timing and everything? Judges, are you all ready? Yes. Okay, sounds good. So this is Skill Trader, and your time starts now. Assalamualaikum. Skill Trader is an online network where you broaden your skills through interactive mediums. So we will walk you through the process first, and उसके बाद statistics. So first of all, user will log in to the application. So this is what he will see. This is the profile of the user. This will contain its skills plus the reviews he has on him, and plus the sessions he has created. Sessions option is actually premium. So basically what he will do is if he wants to learn a skill, तो he will search the people by skills. जिन लोगों को जो वो स्किल आती होगी तो उसके लिए वो सर्च करेगा. तो फॉर एग्जाम्पल he wants to learn web development, तो उसके लिए वो सर्च करेगा पहले. तो उसके वो सारे जो होंगे जिन लोगों को वो स्किल आती होगी तो वो लोग सारे अपीयर हो जाएंगे. तो इनमें से वो कोई भी सिलेक्ट करेगा उसकी करंट रेटिंग्स की बेसिस पे. उसके अलावा जो है उसके रिव्यूज आ रहे होंगे, और उसके अलावा जो सेशंस होंगे उसके सेशंस में ये होगा कि वो बंदा सेशंस क्रिएट करेगा कि किस टाइम वो फ्री होगा. और उसके अलावा ये प्रीमियम भी होगा कि मतलब वो एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं कि उसमें लोग ज्वाइन इन करें और वो इस टाइम पर लेक्चर देगा और लोग उससे फायदा उठाएंगे. तो इसमें जो फ्री मॉडल है वो बेसिक बार्टरिंग है कि अगर आपको एक स्किल आती है और आप कोई और स्किल सीखना चाहते हैं तो आप कोई ऐसा बंदा ढूंढेंगे जिस बंदे को वो स्किल आती हो जो आप सीखना चाहते हैं, और इन रिटर्न आप उसे अपनी स्किल सिखाएंगे. तो ये बेसिक बार्टरिंग होगी, ये हमारा बेसिक फ्री मॉडल होगा. उसके अलावा ये प्रीमियम में हम सेशंस क्रिएट कर सकते हैं और सेशंस के थ्रू, और इसके अलावा हमारा जो इंटरेक्टिव मीडियम होगा उसमें ये होगा कि वीडियो कॉलिंग होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी, और स्क्रीन शेयरिंग सारा कुछ वो इसमें आ जाएगा. तो बाकी अभी स्टैटिस्टिक्स बताते हैं आपको जो हमने कलेक्ट किए हैं. अभी हमने सर्वे किया था इधर छोटा सा. तो क्वेश्चन एक किया था कि हाउ ऑफन डू पीपल यूज ई लर्निंग. तो मोस्ट ऑफ देम यूज ऑफ कोर्स ई लर्निंग. तो सारे जो है ये आगे. इसके अलावा जो हमको कॉमन बैरियर्स जो आते हैं तो ज्यादातर मेजोरिटी ऐसी थी जिनको लैक ऑफ इंटरेक्शन होता था कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी भी साइट पे जाते हैं, ट्यूटोरियल्स वाली साइट पे, तो वहां पे वीडियोस अवेलेबल होती हैं. तो वीडियोस ऑफकोर्स आप देख लेते हैं, लेकिन इन केस आपको प्रॉब्लम आता है क्योंकि अक्सर होता है कि मैं टच यूज करता हूँ और Lynda.com, तो उसमें अक्सर जो यूज कर रहे होते हैं वो मैक यूज कर रहे होते हैं. इसके अलावा जो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है, मतलब काफी कुछ जो होता है वो हमसे डिफरेंट होता है. तो उसके अलावा हम उनसे किसी वे में भी इंटरेक्ट नहीं कर सकते. तो हम लोग जो है इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड करेंगे जिससे वो इंटरेक्ट कर सकें. इसके अलावा लैक ऑफ गाइडेंस भी होती है ऑफकोर्स, और फीस जो होती है इनकी प्रीमियम की वो भी काफी ज्यादा होती है. ऑफकोर्स पाकिस्तानी पे नहीं करते कभी. तो इसके अलावा ये टारगेट मार्केट जो हमारी होगी बेसिकली वही ई लर्नर्स ही होंगे. तो ये 2011 से 2015 तक के स्टैटिस्टिक्स हैं. ये बेसिकली हमें ई लर्निंग इंडस्ट्री से मिले. तो इसके मुताबिक 2011 में 35.6 बिलियन जो है वो ई लर्निंग इंडस्ट्री में खर्च किए गए थे, और ये 2015 तक डबल हो जाएंगे. और देख सकते हैं कि यूरोप में जो है सबसे ज्यादा ई लर्निंग के लिए इन्वेस्टमेंट हो रही है, एशिया में. तो इसके अलावा हमारे फीचर्स मैंने आपको पहले बता दिए कि बार्टरिंग जो होगा फ्री वर्जन होगा,
और जो प्रीमियम होगा उसमें आप यूजिंग क्रेडिट पे करके जो है स्किल सीखेंगे, अगर आपको स्किल ऑफर करने के लिए कोई नहीं है तब। तो बेसिक हमने ये कॉस्ट का एस्टिमेट लगाया था, बट अभी मैं ये वेबटेक्स से बात कर रहा था तो उन्होंने हमें एस्टिमेट किया अराउंड 5 to 10 लाख का, तो हम वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बेसिकली कॉस्ट का। तो बस थैंक यू वेरी मच आप लोग सामने so we'll take questions. जी जान आप इस तरह एस्टिमेट करेंगे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो है सिस्टम होगा। रेटिंग सिस्टम तो बाद में होगा, पहले जो अपलोड करेंगे उसका कोई मॉडरेशन या कोई मैम जो बेसिक मॉडल होगा उसमें बॉटरिंग होगी, बॉटरिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो आप एक बंदे को स्किल सिखाएंगे नेक्स्ट डे। सपोजिंग मैं कह दूं कि मुझे PHP सिखानी है, मुझे आती ही नहीं, हाँ और मैंने वहाँ ऑफर कर दी, तो चेक कर रहा हूँ पहले से। नहीं, बेसिक चेक पहले हमें एक सजेशन आई थी पार्टिसिपेंट से कि आप बेसिक टेस्ट डालें पहले, लेकिन इस तरह नहीं होगा। जो बेसिक में बेसिकली अगर आप बार्टर कर रहे हैं तो आप उनसे रिव्यू भी ले रहे हैं, तो पहली दफा जब वो फ्री होगा ना, तो फ्री में तो सारे कर लेंगे, तो उस टाइम आपका पहला रिव्यू आ जाएगा कि आपको आती है PHP या नहीं। Actually, that would broaden our scope a lot, and then we have all the skills to teach. Anyone can offer any skill, but that's going to be like, okay, if we have a standard test for that, we can't really manage all the areas. The risk is that your reputation actually get off. No, but it's like not our reputation. The people who are offering those sessions, yeah, exactly. बिल्कुल, अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जाएंगे, और उसी की कॉस्ट जो अभी 5 to 10 lakhs बता रहे थे, वो उसी की कॉस्ट 5 to 10 lakhs में वो वेबसाइट वालों ने हमें फिगर दी है। बेसिकली वो वीडियो पैसे कैसे कमा रहे हैं सर? हमारा जो है प्रीमियम पैकेज होगा, मतलब कस्टमर टू कस्टमर होगा। बेसिकली जो हमारा इंस्ट्रक्टर होगा वो पहले सेशंस क्रिएट करेगा, हाँ वो सेशन क्रिएट करेगा, तो उसमें वो अपना फिगर देगा कि आप सेशन ज्वाइन करने के लिए कितने आपको पे करना पड़ेगा। जैसे फ्रीलांसिंग साइट्स पे जो होता है मॉडल, वर्कलोड आएगा, I can immediately give you 1,000 facts, 1,000 teachers from various universities who can come and start using your course. yes sir, That's my offer. Can you handle that? sure sir, we get the funding, so of course we can do that. 5 साल में कर लोगे? Sir, that's the starting point, sir. Starting point is to build करने के लिए वो course में चाहिए। Thank you. अच्छा जी, अगली टीम है इसके बाद अगली टीम जो रही है वो क्लाउड POS, POS on the cloud, right? अस्सलाम वालेकुम। Hello. Assalamu alaikum everyone, and a very good evening to all of you. Topic of my presentation is waste disposal and electricity generation. My group members are Dean Rana Mohammad Ali and who are not coming because of some problems. Being a developing country, we should need to focus on these type of projects. जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जो हमारी डिस्टेंस से जुड़ा है।
तकरीबन एवरेज पे 200 kg ऑफ सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है हर दिन हॉस्पिटल का पड़ता है। ये इतना खतरनाक वेस्ट है, किधर जाता है कुछ पता नहीं, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी पोल्यूशन हो रही है। ठीक है, अब ये ना सिर्फ पोल्यूशन हो रही है और ये वायलेट हो रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 2005 पीपा के अंदर आता है, जो कहता है कि every hospital is responsible for the proper management of the waste generated by its final disposal। लॉ तो आई है, फॉलो करना ही करना है, क्यों ना फॉलो करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। ये इसकी बेसिकली डायग्राम है। ये बेसिकली इंसिनरेटर शो किया गया आपको। ठीक है, इसमें हमने वेस्ट डालना है। अब वेस्ट किसी किस्म में डाल सकते हैं, हम हॉस्पिटल वेस्ट भी डाल सकते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट भी है, कमर्शियल वेस्ट भी है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इसको जलाना है, दस बात है जलाना, कोई फूक से तो नहीं जलाऊंगा, कोई चीज चाहिए होगी, फ्यूल चाहिए, तो उसके अल्टरनेटिव भी है मेरे पास कि मैं बाय यूजिंग सोलर एनर्जी हम मिरर को रिफ्लेक्ट करेंगे और इसको मतलब कि आगे इसका टेम्परेचर बेसिकली 1100 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जो इसमें गैस इवेपोरेट हो, जो गैस उड़ेगी वो बहुत रेडियस है, वो हम एकदम डिस्चार्ज नहीं कर सकते डायरेक्टली इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो उसको हमें सबसे पहले ट्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रबिंग के जरिए, वो मतलब कि हमने पढ़ा हुआ है, एनवायरमेंटल स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद हमने उस मतलब कि जो हमारे पास वेपर्स होगी उसको हमने यूज करना है, पावर जनरेट करनी है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, वो हम आगे पीछे सेल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई शुड इन्वेस्ट, कि इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। उसका आसान सा तरीका ये लिखा हुआ है, ये लॉ है, फॉलो तो करना ही करना है। और ऊपर ले पैसा 3.5 बिलियन उन्होंने इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, मतलब कि कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये लिखा हुआ क्यों? क्योंकि वो इस तरफ नहीं दे रहा। ये गैप मैंने पकड़ा है, मैंने कहा ये गैप है, ये पाकिस्तान में काम कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने कैलकुलेशन की थी वेल्थ जनरेशन पे, ये रेफरेंस आते हैं जो मैंने यूज किया था। मैंने यूज किया 600 किलोग्राम पर आवर, क्योंकि मेरे पास वेस्ट आ रहा है और टेम्परेचर 1100 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो जो मैंने कैलकुलेशन किया विद रिस्पेक्ट टू दिस वन 600 एंड ये 2500। ठीक है, ये हमारे पास फ्रेंड है, जैसा कि हमें पता है कि रोज रोज बिजली महंगी हो रही है ही, तो महंगी होगी। तो ये फ्रेंड है, आप देख रहे हैं कि 2009 में कितना है, और जो मेरी कैलकुलेशन आगे की मैं आपको शो करता हूँ, मैंने ₹12 के हिसाब से। ठीक है, अभी हमारी कॉस्ट हो रही है 50 से ज्यादा ही हो रही है और हम करीब 20 होते हैं। ₹12 किलोवाट आवर अगर हम सेल करें। मैंने जो काम करना है वो FRC 250 पे। ठीक है, ये ग्राफ शो हो रहा है, इंसिनरेटर कैपेसिटी और दिस वन सबसे बेहतर मैंने इसका लिया, उस पर नहीं, उसकी वजह से ज्यादा कॉस्ट है। इंसिनरेटर में चलेगा जी तकरीबन 10 और पर डे प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी वो है और कॉस्ट 9 मिलियन पर मंथ है। ठीक है, अच्छा, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सक्सेस स्टोरीज। ठीक है, हम किसी से सबक नहीं सीखते। टोक्यो में 80% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इंसिनरेटर से, हमारी तरफ तो हो जाएंगे, इंसिनरेटर तो है ही नहीं, अगर है भी तो चालू ही नहीं, एक्स्ट्रा भी बताया मैंने। 2005 में चकवाल में बना था, लेकिन वो भी तक ऑपरेशनल नहीं है। उन्होंने कई बार कह चुके हैं कि क्या नाम है, हम ऐड देख चुके हैं कि ओ इसको ऑपरेट करो, लेकिन कोई इस तरफ इंटरेस्ट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। तो आपने जो डिजाइन किया है पूरा प्लान, ये वाला डिजाइन किया है, वो 3D हमने डिजाइन किया हुआ है। तो इकोलॉजी जो है आपने कहाँ से लिया, कहाँ से देखा है कि सनलाइट की जलाने का जो है टोक्यो में यही यूज हुआ है? टोक्यो में नहीं यूज है, मैं यूज करूँगा इंशाल्लाह। ये मेरे
नहीं, मैंने अभी रिसेंटली एक डिस्कवरी पे पूरा प्रोग्राम देखा है जिसमें वो यही कर रहे हैं कि कॉन्केव मिरर लगा के 3,000 हॉस्पिटल पर आपका सिस्टम लगाना हो तो क्या हॉस्पिटल उन्होंने सिर्फ अपना बेस जो उन्होंने जनरेट किया हुआ है उसको सिर्फ उन्होंने कुछ स्टैंडर्ड से मुताबिक उन्होंने उस गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ा, तो वो तो खुद दे रही है गवर्नमेंट 3.5 मिलियन। अगर वो कहते हैं नहीं आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए जो मैंने भी रफली कैलकुलेशन जो की है वो तकरीबन बनती है 30 बिलियन रुपीज। 3 करोड़ रुपए जी ये भी रफली। ओके सही। तो अपने अगर प्रोफेशन चेंज करने का सोचेंगे कोविड में आपका सेकेंडली ये कि इतना सारा वेस्ट आपने बताया वो कलेक्शन कैसे होगी? कलेक्शन गुड क्वेश्चन। वो जैसे वाला हॉस्पिटल इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, तो हमने डाइल्यूशन करनी है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से हम लेंगे, ठीक है, उसको डाइल्यूट करेंगे क्योंकि जब हम जो हम लगाएंगे मशीनरी वगैरह होगी वो बहुत सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है, तो वो बहुत हॉस्पिटल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर हमने उसको सिर्फ वो करना है, ट्रीट करना है, इसलिए हमने डाइल्यूशन करनी है और हम म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट लेंगे और उसको मिला के 600 किलोग्राम पर हो जाएंगे। गुड प्रेजेंटेशन। So the next thing is energy storage variable. Okay, so this thing is keywords on the ground. Okay, so time starts now. Assalamualaikum everyone. My topic is Cloud POS. So what is basically POS? POS stands for Point of Sales. आप लोगों ने देखा होगा बेकरी वगैरह में कैशियर जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं रसीद वगैरह के लिए, वो बेसिकली पीओएस होता है। सो उस करंट सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी। जो पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल होता है वो लोकलाइज होता है वही मशीन पे। तो लेट्स अगर जो ओनर है उसे घर जाके अपने सेल्स वगैरह को रेफरेंस करना है कि क्या है, तो वो नहीं कर सकता, उसे वही दुकान पे प्रेजेंट होना होगा देखने के लिए कि उसकी कितनी सेल्स हुई है और क्या है। नेक्स्ट, नो बिग पिक्चर फॉर द ओनर। ओनर को अगर मल्टीपल आउटलेट्स हैं तो ओनर को कोई आइडिया नहीं है कि कलेक्टिवली उसके बिजनेस में क्या हो रहा है और उसका बिजनेस किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। नेक्स्ट, नो एक्शनेबल डेटा। कोई कम्पिटेटिव डेटा नहीं है तो इसका मतलब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके ऊपर आप कोई एक्शन ले सके, कोई डिसीजन मेकिंग डेटा नहीं है। नेक्स्ट, लिमिटेड मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। लेट्स आपके सॉफ्टवेयर में कोई बग है तो आप जाएंगे डोर टू डोर और जाके बग फिक्स करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, री इंस्टॉल करेंगे। नेक्स्ट, लिमिटेड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। आपकी सारी इन्वेंटरी डिस्ट्रीब्यूटेड है सारी दुकानों पे, कोई कलेक्टिव इन्वेंटरी सेंट्रलाइज नहीं है इफ यू हैव मल्टीपल आउटलेट्स। तो हमारा सोल्यूशन ये है कि हम वेब के थ्रू पीओएस प्रोवाइड करें। जो पहली प्रॉब्लम में सॉल्व करेगा एक्सेसिबिलिटी ऑन द गो, यू कैन एक्सेस सेल फोन एंड थ्रू टैबलेट्स। सारी चीज आपकी नजरों के सामने होगी कि आपका डायरेक्शन किस डायरेक्शन, आपका बिजनेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि आपके पास कलेक्टिव डेटा होगा सारी ब्रांचेस का कि कितनी सेल्स हो रही है, कौन सा पॉपुलर डेटा है। कम्पिटेटिव डेटा है तो यू कैन यूज डेटा साइंस टूल्स, आप स्टेटिस्टिकल इन्फेरेंस उसके ऊपर एम्प्लॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट, वी हैव इजी मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। कोई भी चीज अपडेट करनी है, कुछ करनी है तो आप सर्वर पे जस्ट एक ट्वीक करेंगे एंड आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। कम्युलेटिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट है आपके पास कि बस सब सेंट्रलाइज है, कहाँ कितनी सेल्स हो रही है वो आपको आइडिया होगा कि आपके पास कम्युलेटिव डेटा है। स्केलेबल है, अगर कोई नई आपने ब्रांच या आउटलेट खोली, आपके क्लाइंट है तो उसे जस्ट 1 क्लिक में वो अपनी ब्रांच ऐड कर लेगा। और वी नीड वेरी लिटिल टू गेट स्टार्टेड विद इट। टारगेट मार्केट इसकी बड़ी है। हम लेट्स हम रावलपिंडी का मॉडल कंसिडर करें तो वी हैव ओवर 2500 स्टोर्स इन रावलपिंडी। देन अगर हम लाहौर एंड कराची को लूप में रहें तो ओवर 25,000 मार्ट्स एंड स्टोर्स हैं जहाँ पीओएस यूज हो रहे हैं लोकलाइज।
कंपेटिटर एनालिसिस करें तो अभी डायरेक्ट कोई कंपेटिटर नहीं है हमारा, प्ले ग्राउंड है, बट इनडायरेक्ट कन्वेंशनल पीओएस हमारे पास अवेलेबल है, लोकलाइज जो कि इनडायरेक्ट हमारे कंपेटिटर्स हैं। इनके पास जो एडवांटेज हमारे ऊपर है, उनके पास टेक्नोलॉजिकल इनर्शिया है, ये प्री इंस्टॉल्ड है, सो हाउ आर वी गोइंग टू फाइट विद इट? हम लोग रिबल्स क्रिएट करेंगे। हमारा जो मॉडल है इसको सेल आउट करने का वो ये है कि हम इसको फ्री प्रोवाइड करेंगे, और ये हमारी प्राइसिंग है। अगर सबसे पहला मॉडल फ्री है, उसके बाद चार्ज है। फ्री में आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, एंड सबसे बड़ा मॉडल है 10,000 रुपीज पर मंथ, अगर आपके पास 50,000 प्रोडक्ट्स और बहुत ज्यादा मल्टीपल आउटलेट्स हैं। अच्छा, और सारे जितने भी चार्ज आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वो सारे 3 मंथ फ्री ट्रायल पीरियड होगा। ये हमारा मॉडल है, 3 मंथ डेवलपमेंट टाइम है, तो उसकी कॉस्ट है 2,40,000 रुपीज मंथ। 4th में जब हम इसे रोल आउट करेंगे तो 4 to 7 मंथ में इसकी रनिंग कॉस्ट होगी 3,60,000, एंड अगर रेवेन्यू हमने जो एक जनरल हमारी एजम्पशन है उसके मुताबिक हम 6 लाख रुपीज 4 मंथ में रिकवर करके हमारी कॉस्ट बराबर हो जाएगी। देन 8 to 12 मंथ हमारे पास रेवेन्यू हमारा जनरेट हो जाएगा। हमने रेवेन्यू कैलकुलेट इस तरह किया, लेट्स से स्मॉल पैकेज के जो 500 रुपीज पर मंथ है उसके बाद हमारे पास 50 कस्टमर्स हैं, देन मीडियम के 30, लार्ज के 10 एंड एक्स्ट्रा लार्ज के 5 कस्टमर्स अगर हमारे पास हैं तो हम 1,50,000 पर मंथ जनरेट कर सकते हैं, जो कि टोटल टारगेट मार्केट का 0.5% भी नहीं है। अब प्रोडक्ट ओवरव्यू ले लेते हैं, तो पॉइंट 1 यही है कि एक्सेसिबल है ऑन मल्टीपल डिवाइसेज। आप लैपटॉप पे यूज करें, सेलफोन पे यूज करें, क्योंकि आपने वेब के थ्रू इसे एक्सेस करना है। साइन अप फॉर फ्री है, आप जाएं साइन अप करें, विदिन 2-3 आप फील्ड भरेंगे और आपका एक पीओएस इंस्टॉल्ड हो जाएगा, इंस्टॉल मतलब सेटअप हो जाएगा, देन यू आर गुड टू गो। आपके पास पर्सनलाइज्ड डेस्कटॉप है, डैशबोर्ड है जो आपको प्रोवाइड करेगा कितनी सेल्स हुई है आपकी ओवर द टाइम पीरियड। आपके पास इजी टू यूज इंटरफेस है इसका, कोई जो नॉर्मल पीओएस को ये कॉपी करता है। देन वी कैन ऐड कस्टमर लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए ओवर द ब्रांचेस। Then we can generate multiple reports since we have cumulative data of all the branches, product reports, stock reports, register reports, multiple users, cashiers को roles provide कर सकते हैं, and you can easily add branches. कोई भी एक ब्रांच आपको ऐड करनी है तो within just few clicks आप ये ब्रांच ऐड कर सकते हैं। So cloud based POS है, और ये जो आइडिया में जो है बेसिकली वो कस्टमर से ही आया जिसके पास 12 ब्रांचेज हैं गुलजारी ऑप्टिक्स, एंड उनको मैनेज करने में बहुत इश्यू हो रहा है अपनी 12 ब्रांचेस को कलेक्टिवली। वो जाते हैं ऑर्डर ब्रांच पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं 30 मिनट्स ऑन ईच ब्रांच, और उनके पास कलेक्टिव डेटा नहीं है टू हैव बिजनेस इनसाइट्स। थैंक यू। जो आपका क्लाइंट है उसकी इंटरनेट बंद हो गया, ऑफलाइन ऑप्शन क्या है? ऑफलाइन ऑप्शन हम ऐसे इंटरफेस कर सकते हैं, जो ऑफलाइन डेटा उसके कंप्यूटर में कलेक्ट होता है, और जब वो बाद में जब ऑनलाइन जाए तो उसका सारा डेटा एक साथ सर्वर पर अपलोड हो जाए। पाकिस्तान में अभी तक कोई ऑनलाइन पीओएस एजेंट सपोर्ट के साथ सप्लाई नहीं कर रहा। ओपन सोर्स भी होंगे तो वो एजेंट किसी स्टूडेंट के होंगे, लेकिन ऑफिशियली हमारा कोई लोकलाइज पीओएस अवेलेबल है, लेकिन ऑनलाइन कोई सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है। बाहर जो अवेलेबल है वो डॉलर चार्ज करते हैं और पाकिस्तानी डॉलर में पे नहीं करते। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये फिलिप्स चेन है या सर्वेड है, मेडिकल चेन है, ये लोग लोकलाइज। अच्छा, अगर लेट से किसी की मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो वो क्या करेंगे, उनको क्या अपना सर्वर सेटअप करना पड़ेगा, और जितने भी मोफ टेक सॉल्यूशन टेक से इनसे आप पूछने सर्वर सेटअप करें तो कितना चार्ज करेंगे? लोकलाइज प्रोवाइड करते हैं लोमन सॉफ्टवेयर। आपका अपना पर्सनलाइज सर्वर सेटअप करेंगे, उसकी कॉस्ट अलग होगी। अब अगर आप सर्वर कॉस्ट सेटअप करते हैं उसके लिए आपको एडमिन भी चाहिए, उसके लिए आपको मेंटेनेंस भी चाहिए। फिर अगर आप लोग एक मिनट अगर एक बात करनी है, और अगर आप अपने कोई किसी भी कंपनी से कराते हैं और कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आता है तो आप लोग की अगर अपनी कंपनी तो आप लोग की हैवी चार्ज करेंगे। हम लोग का सॉफ्टवेयर होगा, हम लोग को अपडेट निकालेंगे अपने सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखने के लिए। सॉरी, थैंक यू। सेविंग की 1.5 लाख 2 लाख आप पर मंथ सेव करें, अगर आप तीनों से बेहतर नौकरी नहीं कर लेंगे, ज्यादा नहीं कमाएंगे। ये स्टार्टअप है, आपको फिगर देखेंगे आपसे चाहिए तो अभी हम 0.5% मार्केट को टारगेट करके निकाल रहे हैं कि 4 मंथ में इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे। फोरकास्टेड हुए पाकिस्तान के मार्केट One line of business, आपके बिजनेस ओनर्स हर अपडेट पे इंटरनेट कनेक्टिविटी
पाकिस्तान में 3G आ रहा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी तो बेसिक ह्यूमन नीड बन गई है। हमारी जो मार्ड है वो क्या नेक्स्ट थिंग इज एनर्जी फंड और उसके बाद रेंट पे इलेक्ट्रिक पहले बैठा था मेरा नाम वलीउल्ला है और हम पिछले कुछ अर्से से डेवलपमेंट कर रहे हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं और हमें एक इशू आया कि बैटरीज जल्दी अपनी लाइफ खराब कर देते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। तो हमने उस पर काफी सोच विचार के बाद हमने ये डिसाइड किया कि हम एनर्जी स्टोरेज डिवाइस बनाएंगे और उसमें एनर्जी स्टोर होगी फॉर होल नाइट। उसके बाद उसकी लाइफ कम से कम मिनिमम 2 डिकेड्स होगी और हम 2 ईयर्स उसकी सर्विसेज देंगे। और जो हमारा एनर्जी स्टोरेज मैकेनिज्म होगा वो होगा हम एनर्जी के फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेंगे। वो काफी सारे मीडियम होंगे। अभी हमने जो बेसिक ट्राई किया हुआ है वो है वाटर। हम अपने होम में वाटर को स्टोर करेंगे हाइट, फिर उसको रिकंज्यूम करके हम रिवर्स एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। और हमारे पास और भी काफी ऑप्शंस हैं। लेट से हम एनवायरमेंट की एनर्जी की डिफरेंस को इस वाले इंजन के थ्रू कलेक्ट करें और उसको स्टोर कर लें। हमारे दो ऑप्शन हैं, या तो हम वाटर फॉर्म में इसको स्टोर कर लें या फिर हम उसको एज अ हीट पंप के थ्रू वापस उसको रिसाइकिल कर लेंगे। और जो हमारी मास कंज्यूमर प्रोडक्ट होनी, कंज्यूमर मार्केट होनी है, वो होनी है B2B और फार्म हाउसेस। हमारे मोस्टली जो क्लाइंट्स होने बिजनेसेस होने, फार्म्स होने और जो ऐसे कंज्यूमर जिनका कम से कम बिल 20,000+ पर मंथ आता है। और इसकी जो ब्रेकअप कॉस्ट होगी वो अराउंड अबाउट 10 ईयर्स में उसकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाती है। इसका जो हम बेसिक हमारा होगा कि हम पीस ऑफ माइंड देना चाहते हैं कि लेट से कोई जनरेटर इंस्टॉल करता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसमें फ्यूल डालना, ये टेंशन होती है। अगर बैटरी है तो हर 2 साल रिप्लेस करनी पड़ती है। हमारा ये सिस्टम होगा मल्टीपल रिसोर्स यूटिलाइज करते हुए अपनी लाइफ मैक्सिमम देगा। अगर उसकी कोई मसला आता भी है वो कम से कम 20 ईयर्स के बाद ही आना है। अगर बीच में भी आता है तो हम उसकी 10 ईयर्स तक वारंटी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपका प्रोडक्ट क्या है? नहीं ये ग्राफ, इसमें हमने कंपेरिजन किया हुआ है 3 रिसोर्सेज का। लेट से हमारा जो सोलर पैनल है, डीजल है और हमारा सोल्यूशन है। तो हम एनर्जी सेविंग का देख रहे हैं तो अराउंड अबाउट 20% में सेव कर रहा हूँ सोलर एनर्जी के अगेंस्ट। लेट से मैं सोलर का और हमारे सिस्टम का कंपेरिजन करूँ 10 ईयर्स का तो हमें 20% का सेव हो रहा है। और मैं अगर जनरेटर के साथ कंपेयर करूं तो वो अराउंड 60%। और अगर मैं उससे ज्यादा पावर पे जाऊं तो हमारी परसेंटेज ज्यादा कास्ट सेव हो सकती है। मल्टीपल रिसोर्सेज में आ रहा हूँ आराम से। एक तो आप कह रहे सोलर एनर्जी है, दूसरा आप कह रहे स्टेबल इंजन है, तीसरा आप कह रहे वाटर है। वाटर के फॉर्म में हम स्टोर करेंगे और जहाँ पे वाटर नहीं सोलर वायबल होगा वहाँ पे सोलर का ऑप्शन देंगे। जहाँ पे हमारा हीट का वायबल होता है हम वहाँ पे हीट देंगे।
प्रोडक्ट क्या है? हमारा बेस्ट प्रोडक्ट है एनर्जी स्टोरेज। हम एनर्जी स्टोर करेंगे डिफरेंट रिसोर्स से, वाटर से, मस्त लेटेस्ट बैटरी का अल्टरनेट निकालेंगे। बैटरी यूज कर लो स्टोर करने के लिए? नहीं, ये हमारी प्रोडक्ट है बैटरी का अल्टरनेट। किस चीज पे स्टोर कर लो? इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हीट इंजन लगेगी, एक इंजन लगेगा, स्टर्लिंग इंजन लगेगा। और दूसरा हम टर्बाइन इंजन कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। यहाँ पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान। एक्सपीरियंस है आपका? हमारा 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री में और ऑटोमेशन में, हमारे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं। स्टर्लिंग इंजन आपके हैं? स्टर्लिंग इंजन इंस्ट्रूमेंटेशन से और कंप्यूटर सिस्टम में हमारी प्रोडक्ट्स हैं, जनरेटर से लेकर। कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा? हमें अपनी प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगा, हम अपने इन्वेस्ट पे प्रोडक्शन डेवलप करेंगे। उसके बाद जब कंप्लीट फॉर्म में आएगा उसके बाद हम बिजनेस प्लान पे वर्कआउट करेंगे हमें कितनी इन्वेस्टमेंट है। मोस्टली हम अपने ग्राफ पे काम करना चाहेंगे। मैं आपका एंड कस्टमर, मुझे कितने का ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा? ये पावर पे डिपेंड करता है। अगर आपका नॉर्मल घर के लिए, नॉर्मल घर के लिए अराउंड अबाउट 5 kV का पावर चाहिए, लेट से फ्रिज चलानी है और कुछ यूटिलिटीज, तो उसके लिए 5 kV का अराउंड अबाउट 2.4 मिलियन आपका सिस्टम बनेगा। उसमें सोलर, मतलब कि आपको बिल पे नहीं करना पड़ेगा, आपकी सारे रिसोर्स उसी पे इन्वॉल्व होंगे। 10 years। सोलर की 10 लाख से लेस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट 3 मिनट रेस्ट पे और इसके बाद है स्टार्ट अप वेरीफाई फॉर यू जी, मैं हूँ गिलानी, मेरे साथ मेरा जिगर है मानी। गिलानी बस सेक्टर बंद कर, गिलानी स्टार्ट कर अपनी कहानी। कहानी है कुछ सारी ही पुरानी। T20 की डेट आनी थी जानी, हॉस्टल में एक प्रोजेक्टर की जरूरत थी ऐसा जानी, वरना मैच के मजे पे फिर जाता पानी। मैंने एक किराए पे प्रोजेक्टर लेने के लिए शुरू की दौड़ लगानी, गूगल की भी फिरकी मैंने घुमा डाली, फिर भी रहा मैं हाथ खाली। मैंने भी कुछ सोचा, फिर मैंने एक वेबसाइट बना डाली जिसको मैंने कहा rentpay.com। हर चीज रेंट पे। जी हाँ, यही अलमिया है कि लोग हर चीज खरीदना नहीं चाहते किसी खास वक्त के लिए, नहीं खरीदना चाहते। बच्चा बड़ा हो जाता है, झूला पड़ा रहता है घर में, यार उसे किराए पे चढ़ा लो, ठीक है, उसे किराए पे चढ़ा लो, उसे कुछ कमा लो, ठीक है। मैंने इसके लिए सोल्यूशन ढूंढा rentpay.com, जहाँ पे इंडिविजुअल प्रोफेशनल कम्युनिटीज अपनी चीजों को लिस्टिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, प्राइस, कंडीशन और अवेलेबल डेट्स के मुताबिक, और वो मैप कन्वेंटली मैप होगी जिसके थ्रू उन्हें आसानी होगी एक दूसरे से लेने देने। इसके अलावा ये एक तरीका है कि इसमें आप प्रोफेशनल भी आए और एक इंडिविजुअल भी आए, वो सिंपली इस तरीके को फॉलो करके एक अपनी चीज जो भी उसके पास पड़ी है, बूट है, रेंट है, शर्ट है, कैमरा है, कुछ भी है, वो रेंट पे दे सकता है, और जो रेंटर है वो इसके थ्रू ले सकता है, ठीक है। हमारा जो मार्केट सेगमेंट है मेनली हम चाहते हैं कि हर कोई इससे फायदा उठाए। जी जी बिल्कुल। हम चाहते हैं इससे हर कोई फायदा उठाए, लेकिन हमें प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हुए हमें देखना पड़ेगा कि हम एक इतनी ग्रोथ कर लें कि ताकि हम हर चीज रेंट पे डाल सकें। इसके लिए हमने 4 मेन एरियाज को फोकस किया है। अगर आप सोचे, मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दी थी कि वेन्यूज को अगर हम रेंट पे चढ़ाना शुरू करें, शादी हॉल के, वो इस पे काम नहीं हुआ वो पहले रेंट पे, अगर इनको वेबलेस बनाया जाए, ठीक है। इसी तरह हम हैवी मशीनरी, इक्विपमेंट, ठीक है, व्हीकल, इनके थ्रू अपना जो स्टार्टिंग रेवेन्यू है वो कमा सकते हैं। उसके बाद हम एक पैटर्न जनरलाइज वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें हम हर चीज रेंट पे दे सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा हमारी इसमें एवरेशन कॉस्ट बहुत कम है। ये पूरे एक साल का खर्चा जो हमने एंड पे निकाला है कि तकरीबन 12,40,000 बनेगा। इससे हम इतनी एक साल में इतनी अपनी वेबसाइट कमर्शलाइज कर लेंगे, उसकी इतनी वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे कि नेक्स्ट ईयर से हमारा ब्रेक पॉइंट भी आ जाएगा और हम इसे कमाना भी शुरू कर देंगे पूरी तरह। और इसमें कमाने का हमारा तरीका फीचर्ड एड है, यानी कि जो लोग पैसे देकर अपनी एड से जाते हैं उनकी सर्चिंग में ऊपर आएंगे एड। और इसके अलावा अफिलिएटेड एड में मतलब हम अपनी साइट पे किसी ऐसी कंपनी की एड दें जो कि कुछ बेचना चाहती है, हम कहेंगे यू कैन बाय है, वो उस पर जाते हैं, उसका ज्यादा कुछ हमें प्रॉफिट होता है। कमीशन एड है, हम किसी के साथ कमीशन कर लेंगे, अगर हमारी एड के थ्रू हमारी चीज दिखती है तो हम आपसे कमीशन दे सकते हैं। और एडसन के थ्रू भी हम कमा सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट कमर्शियल था, ये जो आपके सामने मैडम ने कुछ दिया था, उन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट फर्स्ट दिया भी अपना एडवर्टाइजमेंट के लिए। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। काफी और देख के तो पूरे नंबर है, बाकी जजेस के बाद जाते हैं। पहला सवाल, प्रोडक्ट की सिक्योरिटी क्या है? अगर वो सेंटेंस में वो चोरी करेगा। ठीक है सर, सिक्योरिटी के लिए हमारी जिम्मेदारी है, हम असल में थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मैंने एक साइड ऐड की थी, वो कंडक्ट होगी, उसमें हम सिक्योरिटी प्लान उसको देंगे कि आप जो रेंटर है वो इस चीज का अपने नजर में रखे और जो बायर जो ऑनर है वो इस चीज को मद्देनजर रखें और लोकेशन भेजा सर, क्यों लोकेशन सर्च करेगा, अपना उसका पता वेरीफाई करेगा, फिर उसे चुराए हुए देगा। जी चीज छोटी चीज है, वो लेकर रिटर्न नहीं करता सर, रिटर्न नहीं करता, वो एक एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साथ हम देंगे, वो अब एक जनरलाइज डॉक्यूमेंट होगा, अगर दे रहे हो तो उसे डॉक्यूमेंट फिल करो, ठीक है, उसके बाद उसको ये हो अगर वो बेचने के साथ एक आइकॉन बढ़ा दे, किराए पे दे, तो तुम्हारा कंप्यूटर आ सकता है उसमें, नहीं आ सकता। वो दे तो सही, वो देते नहीं है ना, हम रेंट पे दे रहे हैं, लोगों के लिए बना रहे हैं, इससे हमें और बड़े फायदे हो सकते हैं, मेरा मानिए। सर बेसिकली बात ये है कि जो लोग इस पे आएंगे वो उनके लिए थर्ड पार्टी एजेंट है, बेसिकली जो रेंट में आजकल चलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। उसके अलावा बेसिकली हम शरीफ सेगमेंट लोगों का कर रहे हैं जो एजेंट के पास नहीं जाते। ठीक है सर, हाई क्लास कोई बंदा नहीं जाएगा, मैं एजेंट्स के साथ डील करूँ, ठीक है सर। और उसके अलावा ये जो बिजनेसेस है सर, जिनके फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे का शादी हॉल है, वो पहले ब्लॉक चल रहा है सर, वो अपना रेंट पे चढ़ा देगा, बेसिकली उसे नाम मार्केटिंग कॉस्ट बिल्कुल उसे नहीं होगी सर। ये बात है कि हमें जरूर सिक्योरिटी है, इस तरह के रिलेटेड हमें करने पड़ेंगे, लेकिन हम फिर भी अगर 5 to 10% भी हम मार्केट कैप्चर कर सके तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और सेकंड बात सर, ये जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जिस तरह इशूज है सर, अगर ओएस चढ़ा देगा सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज उसको फेस करने पड़ेगा, उससे काफी मसला हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मे बी रेंट की बना रहे हैं, इश्तेहार आप बेचने के ऊपर चला रहे हैं, इश्तेहारों से पैसे आप सर बेसिकली जो है ना अफिलिएट एड, फॉर एग्जाम्पल अगर घर किसी रेंट पे चढ़ा दिया, साइड पे मुझे लगा देंगे, उसका रेवेन्यू की कोई ना कोई तो सोर्स बेसिकली ढूंढनी है। आप एक्सपेक्ट करें कि एड से कितना पैसा मिलेगा? एड सर बेसिकली एड तो बहुत एक छोटी सी सोर्स होगी। एड रेवेन्यू आपका वेबसाइट से कितना है? सर वो मैंने नोट लिखा हूँ सर, एक मार्केट प्लान के साल है, उसके मतलब मार्केट प्लान के मतलब ऐड की बहुत सारी करना जाएगा, कुछ हमारी फेसबुक के लिए तो काफी वो आपने कितना कमाया? सर मैंने इसीलिए प्लान बनाया कि वो कुछ टाइमिंग का, लेकिन फिर भी एक ऐड के थ्रू काफी किया जा सकता है। थैंक यू। आप लोग उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कमीशन के ऊपर कमा रहे हैं, सिर्फ ऐड से? सर बेसिकली अभी जो पहली बात है कि हमने जो शॉर्ट टर्म प्लान है ना वो तो एड बेस्ड है बेसिकली, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप सब्सक्रिप्शन साइड में भी जा सकते हैं, कमीशन साइड में जा सकते हैं, इस तरह की मशीनरी टाइप, लेकिन अभी हम उनमें घुस रहे थे क्योंकि उन बिजनेस मॉडल में बेसिकली So the next team is Startup Verify, और इसके बाद अगली टीम is GSM Doorbell. I think the project name is the product idea is Sully. So you guys stay ready? So this is the Verify News, and your time starts now. Assalamualaikum everyone. What is the big problem in Pakistan or developing countries?
हमारे मुताबिक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मार्केट के अंदर जो बेसिक नीड्स की ड्रिंकिंग और ईटिंग प्रोडक्ट्स आती हैं मोस्टली उनमें से इसके अलावा अगर आप देखें कि हम यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला पीते हैं, इसी तरह हमें से सब तकरीबन देखते होंगे सरेआम एक शो लगता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, उसमें उन्होंने फिर हमें बताया एक इंशाफ किया कि मोस्टली कम्युनिटीज के अंदर लोग कोका कोला नहीं पी रहे होते, वो कोकोला होता है, राइट। तो मेरे ख्याल में अगर हम उसका एक मेकिंग मेथड से देख लें तो वी विल कम टू नो के हम तो क्या कोई ड्रैकुला भी नहीं पी सकेगा। इट वाज समथिंग फनी, राइट। सो लेट्स कम टू द सीरियस साइड। तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है तो हाउ कैन वी वेरीफाई इट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। हम मेडिसिन में जाए, इफ इट्स फेक इट कॉजेज डैमेज। अगर हम एग्रीकल्चर में जाए, पेस्टिसाइड्स आर फेक, इट मीन reduction or reducing our production of agriculture in overall affects the GDP of the country. It's a big loss for the country. ऐसे ही हमारे पास जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स हैं, we cannot make it whether it's a genuine or not. आपके पास अभी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स होंगे, लेडीज के पास, लेडीज आर वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, राइट। आपके पास जितने यहाँ पर मतलब कि और भी प्रोडक्ट्स होंगे, नो वन कैन टेल अस कि जेन्युइन है या नहीं है। इसी तरह हम एक सोल्यूशन लेकर आए हैं जिसको हम वेरीफाई फॉर यू कहते हैं, और उसको हमने ये मद्देनजर रखा कि हम उसमें आईसीटी को यूज करें, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आईसीटी जो है उसके जो टोटल यूजर्स हैं वो मोबाइल, इंटरनेट और स्मार्टफोन मिला के इट्स अ ह्यूज नंबर, जिसमें हम लो लिटरेट को भी टारगेट कर सकते हैं और इसके अंदर हम लिटरेट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो वो किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इससे हमारे एक सेट ऑफ सोल्यूशन है जो कि हम यूज करते हैं। इट्स वेरी सिंपल सोल्यूशन, हैव अ कीबोर्ड कोड इन द शेप ऑफ अ स्कैचेबल लेबल, यू जस्ट हैव टू स्कैच इट, इट विल बी प्लेस्ड ऑन a very prominent place of a product, and you just choose one of our solution, whether it is an SMS, whether it is a web app, or you can use a smartphone app, and you can use the IR as well, right? So you will come to whether it is genuine, counterfeit, or already used. So the solution, how does it work? Actually, you have the PIN number और the product. आपके पास अभी बिस्किट्स हैं, इनके ऊपर भी ये प्लेस है, आप अभी ये चेक कर सकते हैं। हमारी SMS की सर्विसेज वगैरह लाइव है। हम लोग जो है SMS ऑल के साथ अभी इसको डेमो रन कर रहे हैं मिलकर। उसके अलावा हमारे पास इसके ऑल सेट ऑफ सॉल्यूशंस जो है वो अवेलेबल हैं। लाइक ही हैज मेंशन्ड दैट वी आर टारगेटिंग ऑल काइंड ऑफ पीपल, लो लिटरेट एंड अदर पीपल एज वेल। तो उसके लिए जो SMS नहीं कर सकता वो कॉल पे कर सकता है। अगर कोई फ्री करना चाहता है, ही कैन गो टू आवर वेबसाइट एंड verify all the stuff, and you can also have the smartphone app. अभी अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो you can download it from Google Play V4, you can also ये app है, और you can send the SMS to verify this product. Actually हमने अपने प्रोडक्ट को वैलिडेट करने के लिए पेस्टिसाइड पे सर्वे किया था, फार्मर्स के पास गए थे हम लोग, और they really liked the idea and said we can also spend 10 to 20 rupees for the product verification, for pesticide verification, but no, that's not the figure to worry about. नेक्स्ट बेनिफिट्स में क्या क्या हो सकते हैं पर मैन्युफैक्चरर्स, उनकी रेवेन्यू में इंक्रीज होगा। उसके अलावा उनकी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर सेल में इंक्रीज होगा, कट डाउन लगेगा जो फेक सेलर्स है उनके ऊपर। उसके अलावा कंज्यूमर ट्रस्ट उनके अंदर बिल्ड होगा, ब्रांड प्रोटेक्शन होगी उनकी। उसके अलावा जो फेक ब्लैक मार्केट है उसको वो सबसे ज्यादा जो है वो टारगेट कर सकेंगे कि उसको रोक सकें। नेक्स्ट कंज्यूमर के लिए सेटिस्फेक्शन होगी कि वो जेन्युइन प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। एक्सपायर डेट वगैरह जो टेम्पर होती है डिफरेंट मार्केट्स के अंदर उसको जो है वो कर सकते हैं। अब हमारा जो बिजनेस मॉडल है उसके अंदर दो पैकेजेस है। एक स्टैंडर्ड पैकेज है जिसके अंदर हम सिर्फ नंबर्स और प्रिंटेड फॉर्म में सेल आउट करेंगे और बाकी सर्विसेज हम उनको देख रहे होंगे। अदरवाइज दूसरा हमारा प्रोजेक्ट इसके अंदर जो है वो कस्टम सोल्यूशन हम कंपनी को प्रोवाइड कर देंगे और वो कंपनी उसको लुक ओवर कर रही होगी, अपनी प्रिंटिंग वगैरह सारा कुछ जो है वो कर रही होगी। दिस इज आवर फिगर्स। आवर नेट अर्निंग जो है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 5 years इज 60 crores एक्चुअली। आवर प्रोडक्ट इज रेडी टू डिप्लॉय। यू कैन बी आवर पार्टनर बाय selling the product on 20% share will be given to you actually। और जो मैन्युफैक्चरर्स का है वो 3 month ट्रायल के लिए हम जो है मार्केट पेनिट्रेशन के लिए जो कर रहे हैं। लकी ड्रॉ जो है वो यूजर्स को अट्रैक्ट करेगा टू वेरीफाई द प्रोडक्ट। नेक्स्ट ओवरऑल इम्पैक्ट जो है कंपनी की जीडीपी पे, रेटिंग प्रोडक्ट्स और सारा ये आपको जो मिलेगा। लेट्स मूव टू शरिया।
हाँ जी, आप कह रहे थे आपने फार्मर्स से बात की, लेकिन प्राइमरली आपके कस्टमर्स तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो कितने मैन्युफैक्चरर्स से बात की उनकी विलिंगनेस के लिए और उनसे रेवेन्यू से या कॉस्ट जैसे हमने जो है काफी मैन्युफैक्चरर से बात की, जिनमें एक तो वाइडेड टी वाले हैं, उनसे बात की हमने वाइडेड टी वालों से बात की है, इसके अलावा इवेंटर्स उनसे बात की है, उनके पास शोड इंटरेस्ट, और इसके अलावा अवेंटिस, पाकिस्तान टबैको, उसके अलावा जो है वो डिफरेंट मेडिसिन कंपनीज है कराची के अंदर, उसके अलावा मलेशिया में कुछ मार्केटर के साथ इन कॉन्टेक्ट में, दे रियली लाइक आइडिया। एक्चुअली हमें इसके अंदर वो मेंटर रिसर्च जरा इमरान कर रहे थे, तो रियली प्रमोट द आइडियाज। कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या होगा अवेंटिस के, क्या कॉस्ट स्ट्रक्चर है एक दवाई के डब्बे? सर इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ द, ऑन एवरेज कॉस्ट जो है वो 1.5 to 2 रुपीज पड़ेगी। इसमें आपकी जो प्रिंटिंग और लेबलिंग की सारी हार्डवेयर कॉस्ट है वो कैसे कवर होगी? सर वो जो है हम इस वक्त एक्सेल कंपनी है जो कि मोबाइल प्रिंटिंग जो है वो कर रही है, स्क्रैच कार्ड उनके साथ कांटेक्ट में है, तो वो जो है उनसे हमें कोटेशन वगैरह लेके इंक्लूड की हुई है इस कॉस्ट के अंदर। और ये कॉस्ट मतलब कि अगर कोई आपको एक एसएमएस सेंड करते हैं तो उससे भी मतलब कम पड़ती है, अगर आप कोई एक्टिवेशन करवाते हैं इट्स अराउंड तो उसमें उससे भी कम आपको उसके अंदर लेवल प्रोवाइड करते हैं। सप्लाई चेन में जाके असेंबली लाइन से इंटीग्रेट करेंगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू बी जस्ट कोई यूनिट कॉस्ट, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट कस्टमाइज्ड कॉस्ट फॉर इंटीग्रेटिंग विद द सप्लाई चेन इक्विपमेंट। वो लेबल एक मशीन आती है, ये वन कॉस्ट है तो उनको सेट करना पड़ेगी। पायलट टेस्टिंग किसी कंपनी के साथ, किसी कंपनी को बुला देते हैं फील्ड टेस्टिंग। नंबर या टैग की इट्सेल्फ सिक्योरिटी क्या है? सर वो हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है एक तो सबसे पहली जो चीज मतलब उसकी कल उसकी भी मतलब जाली फॉर्म आ जाएगी तो सर उसमें ये है कि अगर आप एकदम हमारे सर्वर से ही वो जुड़े वेरीफाई हो रहा होगा, राइट? आप दोबारा जनरेट करेंगे तो उसकी Okay, the next team is GSM Doorbell. उसके बाद I think it does, Okay, so this is Italy, and the time starts now. Mr. Amir Qureshi, I will build my dreams before someone else hires me to help build theirs, and that's my passion. So the product that was based on fighting as a GSM doorbell is now a brand called Tully. Yeah, Tully. Tully in Punjabi is a bell, and Tully in Pashto is Tully. It's also a bell. So this is our team, the fantastic team who has been through much on the weekend. Okay, what's the problem? If I'm not at home right now, some courier must be at the doorbell and he says, okay, घर पे कोई भी नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं अपना फोन तो बैलेंस नहीं बजाया करूँगा, मैं करने के लिए मैं कह दूंगा नहीं बैलेंस कॉल भी नहीं मिली, ठीक है मैं जाके झूठ बोल दूंगा। दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि at a shop, right? You go in a shop and you say, अच्छा ताला लगा हुआ है, बंदा कहाँ पर होगा? ठीक है? बंदा वहाँ पर नहीं होता, he loses a customer.
What's the third scenario? And the third scenario is कि director साहब है, he's not on the desk. He goes out to the other building और वहाँ पर जो है डायरेक्टर साहब का नंबर जो है किसी को ऑफिस में कोई देगा नहीं रैंडम विजिटर को और डायरेक्टर साहब उस बंदे को विजिटर को लूज कर रहे हैं. So the grandmother is at home and she says कि मैंने बेल बजाई, बेल बज क्यों नहीं रही? क्यों? उनके पास वायरलेस बेल है उस वक्त पे और वायरलेस बेल का दूसरा जो पॉइंट है इट्स इन दी हाउस और हाउस में जो किचन में जो बंदा है ठीक है ही इज नॉट इन द किचन वो किचन से बाहर गया हुआ है. एक्सक्यूज मी. ओह इट्स अ बेल फ्रॉम अ दिल्ली होम राइट Delhi? Okay, I'm expecting a call right now. Hello? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मैं कोरियर से आया हूँ जी. लेटर है आपका घर के बाहर खड़ा हूँ आपके. हाँ अच्छा मुझे ये बताइए लेटर के ऊपर लिखा क्या हुआ है? ये शुलम बर्गर. हाँ ठीक है. आप ऐसा करें कि अभी घर में भी नहीं होगा. आप 2-3 घर आगे जाएंगे ना एक स्लाइडिंग डोर वाला गेट होगा काला और फिर अहमद साहब होंगे आप उनको देते हैं वो भी घर पे होंगे मैं उनसे ले लेता हूँ. थैंक यू. इंटरवेंशन की थी शुक्र उन्होंने सर्टिफिकेट भेज दिया. राइट नाउ दिस इज द यूजेज राइट. इट्स लाइक दिस गेटिंग योर वर्क डन. घंटी बजी आवाज नहीं Silent with Okay. So the solution, it's a DSM-based, well solar powered. It has a battery, it's waterproof device, and it's theft-proof. The other person who steals that device when he goes to the franchise, they say, "अच्छा आपके नंबर की परेशानी हुई थी, आपका नंबर क्या है? Sorry, मैंने चोरी की थी, मेरा नंबर मेरे पास नहीं है." Okay. So the device auto answers. ठीक है, जब एक आप अपने दिल्ली के ऊपर फोन करते हैं, the device knows कि आपने फोन किया, and it auto answers. आपने घर के बाहर एक्टिविटी भी सुन सकते हैं उससे. So the thing is, the applications is visitors waiting at your doorsteps. Okay, this is like the same thing. Okay, the advantages. Never miss this is also the same thing. Let's go to the business management. Making money, right? Okay. 2 million homes. These are the homes that are the target audience. Like 89 million rural population, rural population. Okay, उसमें से हम लोगों ने सब कुछ निकाला. These 2 million people are the people who have the capacity to buy our product for 2,000 rupees. Take it on a security fee. Means they'll go back to the telco and say कि product वापस ले लें, मुझे 2,000 रुपए वापस दे दें. Okay, good. The telco will reconfigure that to another person and give it to them. So the market opportunity is basically in homes, offices, and schools, hospitals, everywhere. This study is a simple device. Okay, let's get to the money part. So the money part is 30% of the call tariff comes to us